हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल BL इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन फिक्सन आई डोंट लव यू बट आई वांट यू फैन फिक्सन के पार्ट 8 है। पिछले पार्ट में हमने सुना था जैन इबो को कहता है कि इस बच्ची को वो अबंडन कर दे, मगर इबो गुस्से से जो इनकार कर देता है। तो इबो फाइनली डिसाइड कर लेता है कि वो अब्रॉड चला जाएगा। जैन को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। अब आगे की स्टोरी। इबो जियांग से कहता है कि वो अब्रॉड जाना चाहता है और इसके बारे में वो सभी जैन को कुछ भी नाम बताए। जियांग भी उसकी बातों पर एग्री हो जाता है और उसे सोने के लिए कह देता है, क्योंकि सुबह 5 बजे उसे उठकर जाना पड़ेगा। तो इबो लेटते हुए मन में सोचता है, जैन का मैं प्रॉमिस करता हूँ आपकी लाइफ में दोबारा कभी भी नहीं आऊँगा, आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे प्यार नहीं करता, मैं अभी भी आपसे प्यार करता हूँ। अब हमें अगले दिन की सुबह दिखाया जाता है जो 8 बज चुका था। जियांग गुस्से से कहता है, क्या इबो अब्रॉड चला गया? तो जियांग कहता है, हाँ, वो 4 बजे ही यहाँ से चला गया था। तो जियांग गुस्से से कहता है, तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं कहा? क्या वो वहाँ पर पूरी तरह सेफ होगा? वो इबो के लिए बहुत ज़्यादा वरीड था। जुआन उसके बैग को पैट करते हुए कहता है, डोंट वरी, इबो अपना ख्याल रख सकता है, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है। चैंग कहता है, मुझे पता है, मगर फिर भी मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा हूँ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है सुआन। जियांग मम्बर्स करते हुए कहता है, आई होप वो वहाँ पर पूरी तरह सेफ हो। उसने कहा था मुझे मैसेज करने के लिए, मगर अब तो वो कोरिया में लैंड कर चुका होगा, मगर फिर भी मैसेज क्यों नहीं किया है? उसके साथ कुछ तो हो नहीं गया है? ये कहकर वो अपने फ़ोन को चेक करने लगता है और कुछ देर पहले की बस सोचने लगता है। जब 4 बज चुके थे, जियांग ने इबो के कपड़े को पैक करने में हेल्प किया था और उसे लेकर एयरपोर्ट चुपके से चला गया था। जैसे ही इबो वहाँ से चला जाता है, वो फिर से मेंशन में सीक्रेटली वापस आ गया था और अगले दिन सुबह ही वो सुआन और चैंग को सारी बातें कह देता है। वो सभी डाइनिंग टेबल बैठे हुए थे। वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे, वरीड भी थे और थोड़ा सा गुस्सा भी थे। जुआन चाय करते हुए पानी पीने लगता है और चैंग तो गुस्से से अपने बालों को खुद ही खींचने लगता है और सडनली मुस्कुराते हुए कहता है, ये अच्छा हुआ कि वो यहाँ से चला गया, वो यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं था मेरे सोकल भाई के वजह से। सुहान चाय करते हुए कहता है, हाँ, बस इतनी सी घबराहट है कि वो प्रेग्नेंट है। चैंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं श्योर हूँ वो वहाँ पर पूरी तरह सेफ होगा। जैसे ही वो तीनों देखते हैं कि जैन वहाँ पर आ रहा है, तो वो तीनों पूरी तरह साइलेंट हो जाते हैं। जैन डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। आंटी लिंग आकर उसे खाना सर्व करता है और वो इबो को ढूंढने लगता है। तो जैन अब चैंग की तरफ देखने लगता है। चैंग कहता है, वो कंपनी चला गया है। जैन कहता है, कंपनी? तो चैंग उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? जैन कहता है, कुछ नहीं। ये कहकर वो खाना खाने लगता है। अब हमें कोरिया दिखाया जाता है। सुबह का 9 बज चुके थे। इबो जो रोड साइड में बस चले ही जा रहा था। जब उसे डिजी फील हो रहा था तो वो थोड़ा सा रेस्ट ले लेता है और जैसे ही उसे ठीक लगता था वो फिर से चलने लगता है। वो एक शॉप से जूस पीने के बाद वो फिर से चलते ही जा रहा था। सारे जो लड़कियां थे वो उसे घूर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था, मगर वो उन सबको इग्नोर करके वहाँ से जा रहा था। कुछ देर बाद वो स्ट्रीट फूड देखता है जो उसकी बहुत ज़्यादा वीकनेस था। उसके मुंह से तो सलाह ही निकलने लगा था। वो बहुत सारा स्ट्रीट फूड खरीद लेता है और वो बैठकर वहीं पर खाना लगता है। जैसे ही खाना ख़त्म हो जाता है वो फिर से चलकर वहाँ से जाने लगता है। अब रात हो गया था, मगर अभी भी वो नहीं सोया था। वो बस रहने के लिए एक सूटेबल अपार्टमेंट ढूंढ रहा था। अब तो वो बहुत ज़्यादा डिजी फील करने लगता है। वो वॉल में वहीं पर बैठ जाता है। अब डीप ब्रेथ लेने लगता है। कुछ ही सेकंड में उसके बेली में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो चिल्लाते हुए जैन कहा का नाम लेते हुए वो बड़ी जोर से रोने लगता है, मगर उसकी जो दर्द था वो बढ़ने लगा था। अब हमें जैन का रूम दिखाया जाता है जो रात हो गया था। जैन दिन भर जग इबो को नहीं देखा था। जैंग ने कहा था वो कंपनी गया है, मगर अभी तक वो वापस नहीं आया था। जैन
ईबो को मैसेज करने की कोशिश करता है, मगर नेक्स्ट मोमेंट ही वो उसे डिलीट कर देता है। अब वो अपने बालों को खींचते हुए कहता है, मैं ये सब कुछ क्या कर रहा हूँ, मैं उसकी परवाह क्यों कर रहा हूँ, मगर वो प्रेग्नेंट है, क्या वो सेफ होगा। फिर से अपने दिल को समझाते हुए कहता है, शाहजहान अपने सेंस में वापस आओ, ईबो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, उसे भूल जाओ और सो जाओ। ईबो के दिमाग और जो दिल था दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। उसका दिल कह रहा था, जान कुछ भी हो जाए वो तुम्हारा हस्बैंड है, अभी वो प्रेग्नेंट है, ये बात याद रखो, तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए और उसे ढूंढो। मगर उसी समय उसका दिमाग कहता है, ढूंढो क्यों ढूंढो, क्या तुम पागल हो, वो प्रेग्नेंट है, इसमें जान की कोई भी गलती नहीं है। अब दोनों फाइट करने लगते हैं। फाइनली जान अपने दिल की बात सुनता है और वो जियांग के रूम के पास जाकर नॉक करता है। जियांग जैसे ही डोर खोलते हैं, जान उसे गुस्से से देखते हुए कहता है, ईबो कहाँ है। जियांग कुछ भी नहीं कहता। जान फिर से उसे गुस्से से बुलाने लगता है, तो जियांग कहता है, मुझे नहीं पता। तो जान इसके कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, जियांग अभी कहो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। सुअंग और चेंग गुस्से से उसके पास दौड़ के आ जाता है और जियांग को जान से छुड़ाते हैं। सुअंग गुस्से से कहता है, जान तुम उसकी परवाह क्यों कर रहे हो। जान कहता है, वो अभी भी मेरा हस्बैंड है। चेंग कहता है, ओ ये बात तुम्हें याद भी है। जियांग कहता है, तुम खुद ईबो को ढूंढ लो, हम नहीं बताने वाले कि वो कहाँ पर है। तो जान उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है और कहता है, मैं ईबो को ज़रूर ढूंढ लूँगा। ये कहकर वो अपने रूम की तरफ आ जाता है। अब हमें कोरिया का सीन दिखाया जाता है। ईबो स्लोली अपने आँखों को खोलने लगता है और वो चारों तरफ देखने लगता है। वो एक लार्ज बेड पर जहाँ में सोया हुआ था, वो रूम जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। ईबो ग्रोन करते हुए बेड पर बैठ जाता है। सडनली डोर खोलकर एक इंसान रूम के अंदर आता है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। वो इंसान ईबो के पास जाकर कहता है, तुम उठ गए। ईबो कहता है, थैंक यू मेरा ख्याल रखने के लिए। वो इंसान अपने आप को इंट्रोड्यूस देते हुए कहता है, मेरा नाम लान वांग जी है। ईबो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, मेरा नाम वांग ईबो है, आपसे मिलकर अच्छा लगा वांग जी। वांग जी ईबो के पास जाकर बैठते हुए कहता है, तुम मुझे वांग जी गागा कहकर बुलाओ। ये सुनकर ईबो हंसने लगता है और वांग जी भी उसकी तरफ देखकर अब बड़ी जोर से हंसने लगता है। उसी समय उस कमरे में और एक ही इंसान आता है। वो कहता है, मेरा नाम वही हुसैन है, वांग जी का हस्बैंड हूँ। मिस्टर वांग तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ईबो कहता है, हुसैन गागा आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या आप मुझे ईबो डी कहकर बुला सकते हैं। हुसैन हूँ करके वांग जी को अपने करीब खींच लेता है। ईबो चौकस करते हुए कहता है, डोंट वरी मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। तो वांग जी कहता है, तुम प्रेग्नेंट भी हो। ये कहकर वो जेंटली हंसने लगता है। ईबो कहता है, क्या आप मैं पूछ सकता हूँ कि आप दोनों है कौन। हुसैन कहता है, वही माफिया है। ये कहकर वो वांग जी के पास जाकर बैठ जाता है। ईबो तो पूरी तरह शॉक हो जाता है, कहता है, क्या मतलब, आप वही फेमस वही माफिया है। अब हमें वही हुसैन का इंट्रोड्यूस किया जाता है जो 34 ईयर्स का है और वो वही माफिया का लीडर है। वो इस वर्ल्ड का बहुत बड़ा माफिया है और वो लान वांजी का हस्बैंड है। लान वांजी 32 का है और वो हुसैन का हस्बैंड है। हुसैन को हर चीज़ में वो सपोर्ट करता है। वांगजी कहता है, डरो मत, हम लोग तुम्हें नहीं मारेंगे। वो ईबो की चीज़ को केयर करते हुए कहता है। ईबो जो पूरी तरह नर्वस था वो खामोश करने लगता है। तो वांजी कहता है, तुम क्या हमारे साथ रहना चाहते हो जब तक बेबी का जन्म ना हो जाए। हम तुम्हें कल रात को रोड के साइड पर ही अनकॉन्शियस मिले थे। हमने अपने प्राइवेट डॉक्टर को बुलाकर तुम्हारी ट्रीटमेंट की थी, उन्होंने कहा तुम पूरी तरह सेफ हो। ईबो कहता है, मगर हुसैन का। वांगजी अब हुसैन को देखने लगता है और मन में सोचता है, मैं भी यही सोच रहा था। वांगजी अब पाउडर बनाकर हुसैन के लैब में जाकर बैठ जाता है और रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज़ विंग
उसे रहने दो। हुसैन कोल्डली कहता है, नहीं लांजान। वांग जी अब थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वो इबो के पास बैठ जाता है। इबो जो पूरी तरह कंफ्यूज था। वांग जी कहता है, इबो हमारे साथ ही रहेगा। इबो तुम जाओ, थोड़ा सा रेस्ट ले लो। इबो कहता है, मगर का। वांग जी थोड़ा सा वॉइस को बढ़ाते हुए कहता है, मैंने कहा ना, जाकर थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ। इबो बाथरूम की तरफ दौड़ के चला जाता है। हुसैन वांग जी को वाल में पेंस करते हुए कहता है, लांजान वो हमारा गेस्ट है, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो वांग जी कहता है, मगर वोइंग हमने अभी उससे पूछा ना, और वो भी कुछ वेल्थी फैमिली से आया हुआ दिख रहा है। प्लीज हुसैन। हुसैन कहता है, वांग जी मेरी बात को समझने क्यों नहीं कोशिश करते। वो वांग फैमिली का है। वांग फैमिली वो फैमिली हमेशा एनिमीज थे। तो वांग जी पूरी तरह शॉक हो जाता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो कहता है, इसका मतलब वो हमारे साथ नहीं रह सकता। मगर रोइंग वो प्रेग्नेंट है। हुसैन कहता है, मुझे पता है, मगर हम लोग दुश्मन हैं। तो वांग जी कहता है, अगर वो हमारे साथ नहीं रह सकता तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर वो हुसैन को पीछे की तरफ पुश करने लगता है। हुसैन कहता है, क्या मतलब तुम्हारा। वांग जी कहता है, तुम उसे रहने दो, नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा और मैं अपने लिए एक दूसरा हस्बैंड ढूंढ लूँगा। हुसैन कहता है, वांग जी इस रूम से बाहर की तरफ जाने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा। ठीक है, मैं उसे रहने के लिए परमिशन दे देता हूँ। हुसैन बहुत ज़्यादा कोल्ड और डार्क वॉइस में कहता है। मगर वांग जी तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसी समय इबो बाथरूम से बाहर की तरफ आता है। वांग जी कहता है, इबो तुम्हारा रूम हमारे रूम के पास में ही है, तुम जाकर थोड़ा सा रेस्ट ले लो। इबो स्लाइटली मुस्कुराने लगता है। मगर हुसैन जो उसे ग्लेयर दे रहा था, इबो क्विकली वहाँ से दौड़ के चला जाता है। वो हुसैन से बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। हुसैन कहता है, ठीक है, मैं उसे रहने के लिए परमिशन दे रहा हूँ, मगर वांग जी तुम उसे बातें नहीं करोगे। वांग जी कहते हैं, क्या नहीं हुई, वो बहुत ज़्यादा नाइस है, मैं तो उसे बातें ज़रूर करूँगा। मैं उसकी स्टोरी और उसके हस्बैंड के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगा। हुसैन साय करने लगता है। वो अपने हस्बैंड को अच्छे से जानता था कि वो कितना स्टबर्न है। तो वो कहता है, ठीक है बेबी, मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। ये कहकर वो वांग जी को डीपली किस करके वहाँ से चला जाता है। अब हमें इबो का रूम दिखाया जाता है। इबो जो बेड पर बैठकर अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था। उसे पता था कि वो दोनों फैमिली पूरी तरह एनिमी है, मगर ये एक ही प्लेस है जहाँ पर मैं सेफली रह सकता हूँ। मुझे वांग जी काका से बात करना पड़ेगा। वो हुसैन से थोड़ा सा अच्छे हैं, वो बहुत ज़्यादा डरावना है। वांग जी अब इबो के रूम में आता है। वो कहता है, इबो तुम्हारे हस्बैंड का नाम क्या है। इबो कहता है, मेरे हस्बैंड का नाम शाहजहान है, वो शायद कंपनी के सीईओ है। इबो जो सर झुकाते हुए कह रहा था, उसे अच्छे से पता था शायद कंपनी और ओए माफिया बहुत पुराने राइवल है। वांग जी सॉफ्टली मुस्कुराते हुए कहता है, ओ माय गॉड, हम लोग दुश्मन हैं। इबो अब कुछ भी नहीं कहता। वांग जी कहता है, इट्स ओके, क्या हम लोग दोस्त बन सकते हैं। इबो अब पूरी तरह सरप्राइज था। वो कहता है, सच्ची में। वांग जी कहते हैं, हाँ, मगर तुम्हें तुम्हारी स्टोरी मुझे बताना पड़ेगा प्लीज़। इबो उसकी बात पर एग्री हो जाता है। वो उसके और शाहजहान के बारे में सारी स्टोरी कह देता है कि कैसे शाहजहान उसे डेट कर रहा था। तो वांग जी गुस्से से कहता है, मैं शाहजहान को मार डालूंगा। इबो कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता, मैं बस उसे थोड़ा सा टाइम देना चाहता हूँ, चाहे जो भी हो, वो मेरा हस्बैंड है। वांग जी कहता है, इबो तुम बहुत ज़्यादा काइंड हो, मैं नहीं चाहता कि पहले जैसा फिर से हो, मगर अब मैं हुसैन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इबो जो उसकी बातें ठीक से समझ नहीं पाता, वो कहता है, क्या मतलब तुम्हारा। वांग जी सैडली मुस्कुराते हुए कहता है, एक्चुअली इबो मैं भी एक वेल्थ फैमिली से आया हूँ। मेरे मॉम और मेरे डैड मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और एक दिन सब कुछ चेंज हो गया। उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। मैं
मॉम और डैड जब यूनिवर्सिटी से घर जा रहे थे, एक कार हमारे सामने आ गया। उसी एक्सीडेंट के वजह से स्पॉट पर ही मेरी मामा का डेथ हो गया। मेरी डैड जो पूरी तरह इंजर हो गए थे। जब वो दोनों हॉस्पिटल में थे, कुछ ही दूर पर एक इंसान की मुस्कान की आवाज़ आता है। जब मैं उसकी तरफ देखता हूँ, जो विंग था, जो मैं उसे पहली बार मिला था, वो सच्ची में बहुत ज़्यादा डरावना दिख रहा था। वो मुझे देखकर स्मिक कर रहा था। अब वांगजी और इबो दोनों रोने लगे थे। वांगजी कहता है, मेरी मॉम के डेथ के बाद मेरे डैड नॉर्मल हो गए थे, मगर वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। वो मेरे मामा से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मैंने तो उस पर ये भी कह दिया था रिवेंज लेने के लिए, मगर मेरे पापा ने मना कर दिया था क्योंकि वो कोई भी रिवेंज नहीं लेना चाहते थे। वो किसी को भी हर्ट नहीं करने चाहते थे। उसी दिन से हम लोग फैमिली हम दोनों ही थे। मेरे पापा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इस तरह कितने साल बीत जाते हैं। जब मैं 28 की था, जब मैं पार्क से वापस आया, देखा मेरे घर में बहुत सारे लोग मेरे पापा के सामने बैठे हुए हैं। मैं उनके पास दौड़ के गया। मेरे पापा मुझे अंदर जाने के लिए कहा था, मगर मैंने जब मना किया तो पहली बार मेरे पापा ने मुझ पर चिल्लाया। मैं पूरी तरह फ्लिंच हो गया, मगर मैं कुछ भी नहीं कहा। मैं अपने रूम के अंदर दौड़ के चला गया। जब वो लोग मेरे घर से वापस चले गए, मेरे डैड मेरे पास आए और मुझे गले लगाते हुए कहते हैं सॉरी। ये कहकर वो बड़ी ज़ोर से रोने लगते हैं, मगर वो मुझे कुछ भी नहीं कहते। अगले दिन जब मैं डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहा था, कोई इंसान पीछे से मुझे बड़ी ज़ोर से हिट की, जिसके वजह से मैं अनकॉन्शियस हो गया। जब मेरी आंखें खोली तो मैं एक लग्जरियस रूम में था। उस कमरे में जो विंग खड़ा हुआ था, उसने कहा मेरे डैड ने मुझे सोल्ड कर दी, मगर मैं उसकी बात पर भरोसा नहीं किया था। जब उसने मुझे डॉक्यूमेंट दिखाया, उस पर मेरे डैड का सिग्नेचर था। मैं तो पूरी तरह शॉक हो गया था। पहले पहले तो विंग मुझसे बहुत ज़्यादा एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था जो वो कर सकता था। एक दिन तो वो मुझ पर चिल्लाते हुए मुझे जाने के लिए कह दिया था, मगर सडनली उसकी का ही एक्सप्रेशन पूरी तरह चेंज हो गया था। वो मुझे गले लगाते हुए सारी सच्चाई कह देता है कि उसने मेरी मामा को नहीं मारा था। मेरे डैड और विंग जो दोनों दोस्त थे, कोई मुझे मारना चाहता था। इसी वजह से मेरे डैड ने विंग के पास भेज दिया था। विंग हमेशा ये बात कहता था कि वो मुझे नफरत करता है, मगर सच्चाई तो ये था वो मुझे प्यार करता था। जब मुझे बात पता चला, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। मैंने भी अपनी फीलिंग उसके सामने रख ली कि मैं भी उसे प्यार करता हूँ पहले ही दिन से। मगर जब मुझे पता चला कि उसने मेरे मामा को मारा है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मगर अब सारी सच्चाई जब मुझे पता चला तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, मगर थोड़ा गुस्सा भी था क्योंकि इतने दिनों तक उसने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया था। मगर फाइनली मैं सब कुछ भूल गया और हम लोगों ने डिसाइड की कि हम दोनों शादी कर ले। मेरे डैड भी हम दोनों को ब्लेसिंग देने के लिए आए थे। अब इबो वांगजी को टाइटली गले लगा लेता है और उसे आंसुओं को वाइप करता है। हुसैन उस कमरे में आता है और वांगजी के चीज पर किस करते हुए कहता है, तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे? वांगजी कहता है, विंग, हम दोनों ने एक दूसरे की स्टोरी शेयर की। तुम्हें पता है उसका हस्बैंड कौन है? शाहजहान। और वो क्विकली अपने माउथ को कवर कर देता है। हुसैन साय करके नोट करता है। वांगजी विबो की तरफ देखते हुए कहता है, इट्स ओके, मगर अब हम दोनों दोस्त हैं। मैं तुम्हारा एक छोटे भाई की तरह ख्याल रखूँगा। तुम सो जाओ, हम कल सुबह बातें करेंगे। और वो दोनों गुड नाइट कहकर वहाँ से चले जाते हैं। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों का मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।